देखिए जरा, इतने सॉफ्ट, ताज़े और बिल्कुल परफेक्ट साइज के टिंडे मिले हैं, तो सोचा आज बनाती हूँ एक घर वाली भरवा टिंडे की सब्जी, लेकिन इस बार एक थोड़ा ट्विस्ट के साथ। सच बताऊं, ये वाली रेसिपी अगर एक बार ट्राई करोगे ना, फिर बार बार बनानी ही पड़ेगी। टिंडा काफी लोग पसंद ही नहीं करते, लेकिन जब आप उन्हें मसाले में भरकर ग्रेवी में स्लो कुक करते हो ना, तो वही टिंडा बन जाता है एक रॉयल डिश। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ले लेंगे मीडियम साइज के टिंडे, ना ज्यादा बड़े और ना ही ज्यादा छोटे। देखिए इस तरह से, ज्यादा छोटे होंगे तो स्टफिंग पड़ जाएगी और बड़े होंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो टिंडों को हमें जो है ना छीलना नहीं है, बस हल्का सा स्क्रैप करेंगे, जिससे कि उसका नेचुरल टेक्सचर भी बना रहे और स्वाद भी बढ़िया हो। तो देखिए, आप ऊपर से पहले इस तरह से इसका हेड कट कर लेंगे, थोड़ा सा इसे कट करेंगे और चारों तरफ से एक क्रॉस कट दीजिए इस तरह से, लेकिन पूरी तरह नहीं काटना है। देखिए इस तरह से बहुत ध्यान से इसे कट लगाइएगा। बस इस तरह से स्लिट बनाइए ताकि मसाला अंदर अच्छे से भर सके। टिंडे होने चाहिए अंदर से सॉफ्ट, तभी स्टफिंग परफेक्ट लगेगी। अब सब टिंडे इस तरह से प्रिपेयर कर लिए हैं। इसी तरह देखिए, मैं प्याज को भी कट कर लूंगी। इस तरह से मैंने मीडियम प्याज लिए हैं, इन्हें भी इस तरह से स्लिट कर लूंगी और इसे डबल कट लगाऊंगी ताकि जो है इसकी स्टफिंग और अच्छे से भर सके। देखिए इस तरह से मैंने इसे भी कट लगा लिया है। और पता है, कुछ लोग क्या करते हैं, टिंडों को पहले ही थोड़ा सा स्टीम कर लेते हैं, लेकिन हमने ताज़े टिंडे लिए हैं तो इसे स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ही मीडियम स्लो पर जब हम कुक करेंगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है। तो देखिए, टिंडे और प्याज को तो हमने कर लिया है कट। अब स्टफिंग बनाते हैं, जो इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए सबसे पहले ले लिए हैं मैंने ये 3 उबले हुए आलू। इन्हें मैंने पहले ही अच्छे से उबाल कर रख लिया था। देखिए इस तरह से ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं। और अब साथ ही ले लेंगे 3 टेबलस्पून भीगा हुआ चना दाल। मैंने इसे 4 घंटे पानी में भिगो कर रख लिया था। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी स्टफिंग का, इससे ही तो टेस्ट बहुत बढ़िया होने वाला है। तो इस दाल को भी अच्छे से देखिए मैंने भिगो लिया था, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब ब्लेंडर में डाल लेते हैं भीगी हुई चना दाल, और साथ ही डाल लूंगी 2 हरी मिर्च, और अब डाल लूंगी थोड़ा सा कच्चा आम, ताज़ा खट्टा फ्लेवर देने के लिए। तो अब इन सबको एक बार ब्लेंड कर लेते हैं, लेकिन बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। थोड़ा सा इसे पल्स मोड पर ही चलाइएगा, थोड़ा सा कोर्स रखें, बिल्कुल चटनी जैसा टेक्सचर नहीं बनाना है। देखिए कुछ ऐसा लग रहा है, ना ज़्यादा स्मूथ और ना ही बिल्कुल चंकी। तो अब एक बॉल में ले लेते हैं 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ले रही हूँ मैं जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून ले लेंगे हल्दी, और साथ ही ले लेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। और सौंफ पाउडर की जगह मैं यहाँ थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ये फ्रेश धनिया है जिसे कि मैंने सुखा लिया था, जिससे कि स्टफिंग में जो है ना एक परफेक्ट अर्दी फ्लेवर भी आता है। तो अब इसमें मिला लेते हैं थोड़ा सा नमक, और साथ ही डाल लूंगी थोड़ा सा पाउडर शुगर, जो कि स्टफिंग के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। और अब डाल लेते हैं ये ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर और मैश्ड आलू भी। अब डाल लेंगे 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सब कुछ अच्छे से मिला लीजिए। देखिए कितना बढ़िया स्टफिंग तैयार हो गया है। कलर भी बहुत वाइब्रेंट आ रहा है और टेक्सचर तो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल सही लग रहा है। देखिए तो अब ले लेते हैं अपने टिंडे, और इसमें जो हमने ये कट्स लगाए थे, इसमें बहुत ही केयरफुली हमें अपनी स्टफिंग को भरना है। बहुत ध्यान से डालिएगा ताकि ये टूट ना जाए। थोड़ा प्रेशर से डालेंगे ताकि स्टफिंग अंदर तक चली जाए, लेकिन टूट ना पाए। तो देखिए इसी तरह से सारे टिंडे मैंने भर लिए हैं। और अब जो हमने प्याज में कट लगाया था उसे भी भर लेते हैं इसी तरह से। ये देखिए, और इन्हें भरते समय हाथ थोड़े से गंदे भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, असली स्वाद तो उसी में ही छुपा है। तो देखिए इस तरह से टिंडा और प्याज को तो मैंने स्टफिंग कर रख लिया है। तो अब तैयारी कर लेते हैं इसकी तड़का और ग्रेवी की। तो इसके लिए सबसे पहले ले लिया है मैंने एक मीडियम साइज प्याज, और इस तरह से इसे चॉप कर लेंगे। तो अब साथ ही ले लूंगी 7 से 8 लहसुन की कलियां और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा। सब कुछ अच्छे से चॉप कर लेंगे इस तरह से।
और अब लगभग 2 टमाटर ले लेती हूँ, इसे रफली चॉप कर लेंगे और ब्लेंडर में डालकर एक फाइन प्यूरी बना लेंगे। अब ग्रेवी भी रेडी है, तो चलिए अब तड़का लगा लेते हैं। कढ़ाई में डाल लेंगे लगभग 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। तो देखिए अब तेल गरम हो गया है, इसमें डाल लेती हूँ 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और साथ ही डाल लूँगी जो हमने चॉप्ड ग्रीन चिलीज की थी और साथ ही अदरक और लहसुन भी। और अब इसमें डाल लूँगी ये चॉप्ड अनियन और हल्का सा इसे भून लेंगे। प्याज को बस उतना ही भूनना है जब तक कि वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए इस तरह से। तो अब डाल लेंगे जो हमने टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी, इसे भी ढककर 5 से 7 मिनट तक कुक कर लीजिए और कुकिंग जो है वो लो फ्लेम पर ही होनी चाहिए। तो अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर और अब वो जो स्टफिंग जो मैंने मसाला टिंडा में भरा था उसे भी इसमें डाल लेंगे। तो सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लें और कुक कर लीजिए 2-3 मिनट के लिए, ताकि सभी मसाले आपस में अच्छे से मिल जाएं। तो अब जो हमने टिंडा पहले से स्टफ करके रखा था और साथ ही प्याज, उसे भी इसमें डाल लेते हैं। बहुत ध्यान से डालिएगा। देखिए इस तरह से बहुत हल्के हाथों से इसे डालेंगे और अब इसे ढककर फिर से पकने देंगे और बीच बीच में इसे बहुत ही हल्के हाथों से हमें टर्न करना है, क्योंकि सभी साइड्स का कुक होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसे ढककर लगभग 20 मिनट के लिए हम पका लेंगे और बीच बीच में हल्का हल्का इसे स्टर ज़रूर करिएगा। देखिए ग्रेवी जब तक थिक ना हो और प्याज सॉफ्ट ना हो तब तक इसे कुक करना है। तो अब देखिए ग्रेवी का कलर भी बदल गया है, प्याज और टिंडे भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम टेम्पटिंग दिख रहे हैं। तो अब ये बिल्कुल तैयार हैं। तो आखिर में डाल लेते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और बस भरवा टिंडे हो गए तैयार। कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म रोटी, परांठा, चपाती या चावल के साथ। स्वाद आएगा एकदम देसी और ट्विस्ट एकदम नया, जो सबको पसंद आने वाला है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको ये टिंडा की रेसिपी कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए फूड विद सुभा को, जहां मिलती हैं घर की यादों वाली रेसिपी एक नए ट्विस्ट के साथ।